सो BPSC TRE 3.0628 की आंसर की आ गई है, फाइनल आंसर की। और उसमें हमने चार क्वेश्चन चैलेंज किए थे। ये मेरे पास सेट के है और इसमें 4 क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे। क्वेश्चन नंबर 36, 41, 88 और 92। ठीक है, ये हम और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, अभी देखते हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से शरीर के कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? बीपीएससी ने कान को माना है और इसका हमने सेरिबेलम भी आंसर होगा, इसको चैलेंज किया था। ये क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 7, उसमें सेक्शन 7.12 का लास्ट पैरा, उसमें सेरिबेलम दिया है। ठीक है, इसको चैलेंज किया था लेकिन बीपीएससी ने माना नहीं है। एक चीज़ हो सकती है इसमें कि ये जो अंग कौन सा अंग कह रहा है, ठीक है, इस पर मुझे सर्च करना पड़ेगा और इसको इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंट्रोल बॉडी। सो ये ऑर्गन होता है ना, इस पे प्रॉब्लम है कि ऑर्गन क्या होता है। कान होता है, सेरिबेलम को ऑर्गन सेरिबेलम है या नहीं, इस पे देखना पड़ेगा। तो इस पे बात पे डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 41 ये भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो बीपीएससी ने खम्बात की खाड़ी माना आंसर, और जबकि इसका आंसर होगा कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी, दोनों होगा। और इस क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसलिए इसको डिलीट करना चाहिए था। लेकिन बीपीएससी तो बीपीएससी है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और इसका हमने प्रूफ दिया था एनसीईआरटी का क्लास 10th की जो जियोग्राफी है उसका चैप्टर 5 कौन सा है? हाँ, ये सारे मैंने प्रूफ्स लिख रखे थे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पेज नंबर 55, जियोग्राफी क्लास 10th। ठीक है, टॉपिक है टाइडल एनर्जी, उसका सेकंड पैराग्राफ। अब चूँकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो मैं बुक्स और मेरे पास अवेलेबल नहीं है एनसीईआरटी की, इसमें मैं ऑनलाइन ही सर्च करता हूँ, तो इसमें पॉसिबल नहीं है एडिट करना, तो इसलिए मैंने ये लिख रखा था। आप लोग चेक कर सकते हैं क्लास 10th की जियोग्राफी और पेज नंबर 55, चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, टॉपिक है उसमें टाइडल एंड एनर्जी। उसमें जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, ये दिया है कि कच्छ की खाड़ी और खम्बात की खाड़ी, और हाँ, ये कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन, these are the both, so these are the most favorable options available for tidal and wave and tidal energy। so ये तो 2 क्वेश्चन तो गलत हो गए हमारे। एक क्वेश्चन है हमारा 88 है, हाँ ये 88 ये है जो हिंदी में देख लेते हैं। अक्षित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अब इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आती है 2100 रुपये, और जो राशि यानी अमाउंट होगा वो आएगा 2100, और 10,000 जोड़ देंगे तो 12,100। ठीक है, अब ये 12,100 ये दे दिया है, ऑप्शन सी पहले माना था बीपीएससी ने। ये हो गया अमाउंट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, CI। अब देखिए क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज और फिर उसके बाद ही राशि, यानी इसका ऑर्डर जो है ऐसे पलट के पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देना चाहिए और फिर अमाउंट। तो इसमें से नन ऑफ दीज हमने चैलेंज किया था, नन ऑफ दीज के लिए, तो वो तो सही हो गया है, नन ऑफ दीज ही माना है बीपीएससी ने। और एक है 92 क्वेश्चन नंबर 92, ये है बेलन वाला था। एक टैंक का एक सिलेंडर के आकार का बना है, एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल, इसका ऑप्शन पहले बीपीएससी ने ई माना था और मैंने 3.3 मीटर स्क्वायर लगाया था और इसको दोनों तरफ से सॉल्यूशन मैंने अपलोड भी किया था सॉल्व करके। तो बीपीएससी ने हमारा करेक्ट आंसर
बी माना है 3.3 मीटर स्क्वायर। ये मैंने इस तरह से इसके दो केस बनेंगे कि एक साइड चूँकि बोला नहीं है उसमें क्वेश्चन में कि ये अपर एक साइड जो होगा उसमें तो बोला है कि गड्ढा है, हाँ वो अर्धगोलाकार, दूसरी तरफ नहीं बोला है कि ये ऊपर से ओपन है या ऊपर से क्लोज्ड है। तो ये दो तरह के सॉल्यूशन होंगे। तो ये वाला माना है ऊपर से ओपन वाला, तो इसका 3.3 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इसको बीपीएससी ने करेक्ट माना है।